हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल मैथ्स बाय ब्रजेश कुमार में स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं यह है आपका अनुक्रम तथा श्रेणी, जो कि एक आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। ये जो है आपका क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक है। अब आप जो इसके पहले क्लास 10 में पढ़े होंगे वो होगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हम एपी को भी पढ़ेंगे जो कि पीछे वाले रिवीजन हो जाए, और हम यहाँ पे जीपी को भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपका एपी 9.12 में यूज किया गया और जीपी 9.3 में। लेकिन 9.1 जो है ये जीपी का, जैसे कि एनमा पद, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे एनमा पद, उसी का एनमा पद के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ वैल्यूबल मान दिया गया है। इसमें आप एन का वैल्यू 1 से 5 तक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका एनमा पद दिया गया है। इस अनुक्रम का 5 पद लिखना है और इसमें एनमा पद दिया गया है। तो आज जो है आप लोगों को इसके पहले कहाँ तक सिलेबस को पढ़ाया गया है ये तो फिलहाल हमको 100% ध्यान में नहीं है। तो आप लोग अगर इसके पहले जानकारी में होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता देंगे कि यहाँ तक आप लोगों का सिलेबस कराया गया था, तो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और ऐसे भी है कि हम 9.1 को शुरुआत से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि अगर किसी का छूटा हुआ भी होगा तो सभी स्टूडेंटों का मैनेज हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये आपका जीपी का जो एक बेसिक पार्ट बोला जाए, इसमें एनवा पद में सिर्फ एन का वैल्यू रख के हमको इसका मान निकालना है। हम यहाँ से कंटिन्यू आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं और आप लोग कंटिन्यू बने रहे, जिसके तहत कि आप लोगों का कोई एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए और ना ही किसी को विशेष कुछ डाउट हो। और फिर इसके आगे अब जो है प्रत्येक चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पर ध्यान जरूर से जरूर देंगे। तो आपको एक्सरसाइज क्या है 9.1 1 से 6 तक में सबका एनवा पद दिया गया है और इसमें मान निकालना किसका है। तो मान जो हमें निकालना है वो मान निकालना है इसका कुल मिला के एन का। इसमें अब ये वैल्यू जो निकालना है इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 9.1। अब इसके पहले जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, जब वहां पे पढ़े थे तो ए को हम लोग क्या कहते थे, तो प्रथम पद क्या बोलते थे, प्रथम पद। इसके बाद जो था वहां पे डी को हम लोग क्या बोलते थे, सार्व अंतर। सार्व अंतर ए एन या एल लिखो या टी एन, तीनों को एक ही, तीनों जो है एक ही बात को सूचित करता है, जिसको कि हम लोग बोलते थे अंतिम पद। एन के बारे में अगर पूछा करता था तो एन में क्या लिखते थे, ये जो है एन जो है कुल मिला के ये क्या है, पदों की संख्या। कितने पद, ये पदों की संख्या को व्यक्त करता था। इसी में अगर बात आ जाए एसन की, तो एसन हम लोग बोलते थे एन पदों का योग। एन पदों का योग ये वहां भी चलता था, यहाँ भी चलेगा। ऐसा नहीं कि वहां के लिए कुछ नया आ रहा था यहाँ के लिए कुछ पुराना आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर एपी में अगर हम यूज करते थे, ये हम जो अभी जस्ट बात बोल रहे थे ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बात बोल रहे, लेकिन जब इसी को हम जीपी में भी यूज करते हैं तो जीपी में भी ए को हम प्रथम पद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। हम ए को बोलते थे प्रथम पद। वहां पे होता था डी सार्व अंतर, यहाँ पे होता है आर, और ये होगा सार्व अनुपात। सार्व अनुपात। और यहाँ भी ए एन एल टी एन तुम किसी भी चीज से सूचित करो, लेकिन यहाँ भी इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। और एन जैसे हो गया, वहां भी बोलते थे एपी में भी पदों की संख्या, इसमें भी बोलेंगे पदों की संख्या। और वहां पे बोलते थे एसन जो है एन पदों का योग, इसमें भी बोलेंगे एन पदों का योग। अब इसमें जो है, इसमें अब सबका फॉर्मूला, ये जैसे कि हम यहाँ पे बोले तो ये क्या हो गई, जीपी के बारे में हम बोल रहे थे, और उधर जो हम बोले वो एपी के बारे में। तो सिर्फ अंतर कहाँ पे है, तो यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे और इसमें भी यहाँ पे।
यहाँ पे वहां डी में सार्वंतर बोला करते थे, आर में यहाँ सार्वनुपात। अब यहाँ पे जैसे कि अगर फॉर्मूला के तौर पे बोला जाए तो यहाँ जो आप पढ़े होंगे ए एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर डी निकालना होता था तो दूसरे पद माइनस वन, इसीलिए किसको कहते थे सार्व अंतर। इसके बाद जो है ध्यान देगा कि यहाँ पे एस एन का वैल्यू बोलते थे एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी में अगर एस एन का वहां एक और फॉर्मूला यूज कर देते एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, जब अंतिम पद दिया हुआ हो इस तरीके से फॉर्मूला वहां पे यूज करते थे। इसमें भी फॉर्मूला यूज करेंगे, बस इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे एन बराबर लिखेंगे ए आर पे पावर एन माइनस वन, ये हो गया अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला। आर पे पावर है एन माइनस वन, वहां होता था डी, यहाँ पे होता है आर, वहां पे होता था ए टू माइनस ए वन, यहाँ पे हम क्या बोले सार्व अनुपात। तो यहाँ पे लिखेंगे ए टू बट ए वन, अनुपात तो बटे में करने के बाद ही निकलेगा। वहां भी एस एन का हम लोग दो टाइप से फॉर्मूला लिखते थे, यहाँ भी एस एन का लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन पे है एस एन बराबर ए इंटू आर पे पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन, और एक फॉर्मूला एस एन का ये भी है ए इंटू वन माइनस आर पे पावर एन बटे वन माइनस आर। अब कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा ये पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दिया जाए आर में वन घट रहा है, मतलब आर बड़ा होगा और वन छोटा होगा, तो यहाँ पे आर का वैल्यू बड़ा होगा और वन छोटा होगा, इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ वन में आर माइनस हो रहा है तो मतलब ये वन बड़ा होगा और आर छोटा होगा, इस कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और इधर वाले जितना भी फॉर्मूला लिखे हैं आप ध्यान से इसको नोट करके रख लेंगे। इधर वाले जो भी फॉर्मूला लिखे हैं सब ये 9.2 में हम सबका यूज करेंगे, 9.2 में। और इधर वाले जो फॉर्मूला लिखे हैं आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इधर वाले जो भी फॉर्मूला होगा ये हम 100% 9.3 में यूज करेंगे। बस इतना ही है, 9.1 में तो कुछ विशेष तौर पे थ्योरी ही नहीं है, और 9.2 में बस इतना ही पार्ट को हमें जानना है, और 9.3 में बस इतना सारा ही पार्ट को हमें जानना है। तो बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान दिए होंगे, जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको समझने में परेशानी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हम आप लोगों का डाउट का समाधान कर सकें। अब यहाँ से जो हम पढ़ाने वाले एक्सरसाइज 9.1, अब जैसे थोड़ा सा आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि कम से कम आप लोगों को समझने में उतना कुछ परेशानी नहीं है। जैसे इसी में एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है ए एन बराबर एन इंटू एन प्लस टू। इसमें अब एन का वैल्यू रखते जाओ, यहाँ पे हम एन का वैल्यू रखेंगे वन, एन का वैल्यू जैसे वन रखेंगे तो ए वन, वन इंटू वन प्लस टू, यहाँ पे लिखेंगे वन मल्टीप्लाई दो एक तीन, यहाँ पे तीन। अगर मान लो एन इक्वल टू दो तो यहाँ पे लिखेंगे ए टू, टू इंटू टू प्लस टू इक्वल टू टू मल्टीप्लाई दो दो चार, तो चार दूना आठ। अब इसी तरह से यहाँ लिखेंगे एन इक्वल टू थ्री, तो ए थ्री बराबर थ्री इंटू थ्री प्लस टू, यहाँ पे लिखेंगे थ्री मल्टीप्लाई फाइव, तो यहाँ पे 15। अब इसके बाद अगर लिखेंगे एन इक्वल टू फोर, तो ए फोर बराबर फोर इंटू फोर प्लस टू, तो फोर मल्टीप्लाई चार दो छः, तो छः चौके 24, और पांच गुण पद बोला है तो एन बराबर फाइव, तो ए फाइव बराबर फाइव इंटू फाइव प्लस टू, फाइव प्लस टू, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे पांच मल्टीप्लाई पांच दो सात, तो सात पचे 35। अब इसमें बोला था कि पांच पद लिखिए, तो पांच पद आप लोगों का एक अगर फॉर्मेट जो तैयार हुआ, ये फॉर्मेट क्या तैयार हुआ 3 8 15 24 35, यही हो गया आप लोगों का ये पांच पद। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझने में इस सवाल में कोई भी इस तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा जो कि समझ में नहीं आए। शायद ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है आप सही मायने में देखें तो, और अगर आप बनाने का प्रयास करेंगे
तो ऑल चैप्टर का समस्या कुछ इसी तरीके से। इसके बाद ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एन बराबर एन बट एन प्लस 1। अब इसमें भी एन का वैल्यू रखते जाओ, निकालते जाओ। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा एन इक्वल टू 1। एन इक्वल टू जैसे करेंगे 1, एन का वैल्यू जैसे करेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर 1 बट 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 बट 2। अगर n इक्वल टू 2 तो a2 बराबर 2 बट 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 बट 2 1 3। यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू अगर 4 तो a4 बराबर 4 बट 4 प्लस 1 इक्वल टू 4 बाय 5। यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 5 बराबर a5 बराबर 5 बटा 5 प्लस 1 तो बराबर 5 बटा 6। तब इसी तरह से इसमें 3 निकालना भूल गए थे। n इक्वल टू 3 तो a3 बराबर 3 बटा 3 प्लस 1, यहाँ 3 बटा 3 1 4, 3 1 4। अब इसी का अगर 5 मान क्या हो गया 1 बटा 2, 2 बटा 3, 3 बटा 4, 4 बटा 5, 5 बटा 6, 5 बटा 6। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से मान को निकालते चले और आप लोगों से सभी मान जो है अच्छे तरीके से निकल जाएगा। अब इसी में जैसे आप 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ए एन बराबर 2 पे पावर एन, 2 पे पावर एन। यहाँ पे लिखेंगे एन इक्वल टू 1, a1 बराबर 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2। ठीक, अब यहाँ जो है यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 2, लिखेंगे a2 इक्वल टू 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4। n का मान 3 तो a3 इक्वल टू 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8। n इक्वल टू 4 तो a4 बराबर 2 पे पावर 4 इक्वल टू 16। अब n का मान 5 तो a5 इक्वल टू a पे पावर 2 पे पावर 5 इक्वल टू 32। अब इसका अगर मान रखने को कहा जाए तो 2, 4, 8, 16 और 32। देखा जी, ये 5 मान निकल गया। इसमें बताया जाए कि इसमें आप लोगों को कहीं भी समस्या तो नहीं दिख रहा हम लोगों को, ये क्वेश्चन बनाने में आपको समस्या हो। बड़ी इजी क्वेश्चन, बस आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत जल्द बनेगा और नहीं देखिएगा तो बहुत लेट से भी बनेगा, ये भी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए एन 2n माइनस 3 बटा 6। तब यहां से n का वैल्यू को रखते जाए, n का वैल्यू 1, a1 बराबर दुक्का 2, दुक्का 2 और माइनस 3 तो -3 तो यहाँ -1 बटा 6। n का वैल्यू 2 तो a2 बराबर 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1/6। फिर यहाँ n इक्वल टू 3, यहाँ पे लिखेंगे a3 बराबर 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3 बटा 6 इक्वल टू 1/2, 1/2। अब n इक्वल टू 4 तो a4 बराबर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5, 5 बटा 6। अब n इक्वल टू 5 तो a5 बराबर 5 दूना 10, 10 में से 3 गया 7 तो 7 बटा 6। इसका जीपी में मान ये जो n का वैल्यू रख के जो मान निकाला गया तो 1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6। यही हो गया आप लोगों का वैल्यू। -1/6 प्लस में 1/6, 1/2, 5/6, 7/6।
बस इसी तरह 5-5 वैल्यू निकालते चलना है और सबको सोल्व करते चलना है। इसमें कुल मिला के क्वेश्चन है 14, शायद 14 है। आपको 4 क्वेश्चन करा दिया गया। इसके आगे जस्ट आपको बताया गया, आप ध्यान पूर्वक देखने का काम करें जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 5 नंबर में क्वेश्चन है ए एन बराबर, ये जो क्वेश्चन है ये है ए एन बराबर -1 पे पावर n -1 इंटू 5 पे पावर n प्लस 1 तो आप लोग ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा जो वैल्यू है ये थोड़ा सा हो सकता है, अगर इसमें कहीं भी थोड़ा भी मिस्टेक कीजिएगा इसका आंसर नहीं आएगा। आप लोग प्रयास से बने रहे। अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे n का वैल्यू क्या लेंगे 1, n का वैल्यू क्या लगाएंगे 1, यहाँ पे होगा a1 इक्वल टू -1 पे पावर 1 में से 1 गया 0, अब 5 पे पावर 1 प्लस 1, तो किसी भी डिजिट पे पावर 0 इसका वैल्यू 1, 1 1 2 तो 5 का स्क्वायर 25, तो इसका रिजल्ट निकल गया 25। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएंगे n इक्वल टू 2, तो a2 बराबर -1 पे पावर 2 -1, यहाँ 5 पे पावर 2 प्लस 1, तो -1 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 2 1 3, तो -1 इंटू 5 का क्यूब 125, तो माइनस का 125, माइनस का क्या हो जाएगा 125। अब इसी तरह n इक्वल टू 3, तो a3 इक्वल टू -1 पे पावर 3 -1, 5 पे पावर 3 प्लस 1, तो -1 पे पावर 3 में से गया 2, अब 5 पे पावर 3 1 4, अब यहाँ -1 का स्क्वायर तो प्लस में 1, 5 का पावर 4 तो 625, 625 गुना 1 तो 625। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे बोलेगा n बराबर 4, n बराबर 4, तो a4 बराबर -1 पे पावर 4 -1, 5 पे पावर 4 प्लस 1, -1 पे पावर 4 में से 1 गया 3, 5 पे पावर 4 1 5, अब यहाँ 5 पे पावर 4 1 5, यहाँ पे जैसे लिखेंगे -1 का क्यूब तो -1, अब 5 पे पावर 5 होता है 3125 गुना -1, तो -3125, -3125। अब इसी तरह से n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, तो लिखेंगे a5 इक्वल टू -1 पे पावर 5 -1, अब 5 पे पावर 5 प्लस 1, तो -1 पे पावर 5 में से 1 गया 4, अब 5 पे पावर 5 1 6, तो सम संख्या भी -1 पे तो इसका प्लस 1, अब 5 पे पावर 6 तो 15,625, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15,625, 15,625। अब यहाँ पे जो इसका मान निकल गया, पहला मान है 25, दूसरा मान है 125, तीसरा मान है 625, चौथा मान है 3125, पांचवा मान है 15,625। इसमें कुछ मान पॉजिटिव भी था और कुछ मान निगेटिव भी था। इसमें जहां भी -1 पे पावर विषम संख्या था वो सभी मान निगेटिव था, सभी मान निगेटिव था, और जो भी मान इधर शेष बचा हुआ तो ये सभी मान जिसमें सम संख्या तो वो सब पॉजिटिव था, सब पॉजिटिव था। इसी में क्वेश्चन नंबर जैसे 6 में है an बराबर n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4, तो अब इसमें भी उसी तरह से वैल्यू रखते जाए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, जैसे 1 लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a1 बराबर 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 5 तो 6/4 इक्वल टू 3/2, 2/3। इसी तरह से n इक्वल टू 2,
एन इक्वल टू 2, तो यहाँ लिखेंगे A2 बराबर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 तो 9/4, 2 दूना 4 तो बराबर 9/2। तो इसी तरीके से n का मान क्या रखेंगे 3, तो n का मान जैसे रखेंगे 3 तो यहाँ पे हो जाएगा A3 इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5/4, तो 3 इंटू 9 5 14/4, यहाँ 2 और यहाँ 7, 21/2। इसी तरह से अगर लिखेंगे n इक्वल टू 4 तो यहाँ पे लिखेंगे A4 बराबर 4 इंटू यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो 16 प्लस 5/4, 4 4 कैंसिल, 16 5 21। इसी तरीके से n बराबर 5, A5 बराबर 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5/4 बराबर 5 इंटू 25 5 30/4, इसको काटेंगे 2, यहाँ 15, 15 5 75/2, 75/2। तो यहाँ जो हम मान जो लिखेंगे ये मान आपका क्या निकला हुआ है, तो पहला मान जो निकाले ये मान था आप लोगों का 3/, पहला मान यहाँ पे क्या है तो 3/2, दूसरा मान क्या है तो 9/2। यहाँ पे लिखेंगे पहला मान है 3/2, अगला मान है 9/2, इसका अगला वैल्यू है 21/2, अगला वैल्यू है ओनली 21, इसका अगला वैल्यू है 75/2। ये सभी मान जो है यही था आप लोगों का 5 वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग जो था 6 नंबर तक समाप्त हो गया। अब पहले 7 नंबर में पढ़े क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। मतलब nवां पद दिया गया है और यहाँ पे जिसका जिसका मान पूछा उसका वैल्यू सिर्फ निकालना है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। an का वैल्यू कितना 4n -3 दिया हुआ, A17 और A24 निकालना। इसी तरह जिसके पीछे जिसका जिसका मान पूछा उसका उसका मान निकालना है। इसके बाद ये हो जाएगा क्लियर। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है an इक्वल टू 4n -3 और इसमें A17 का वैल्यू पूछा और A24 का वैल्यू, दोनों वैल्यू पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें हम 17 वैल्यू रखेंगे तो A17 4 गुना 17 -3, 17 चौके 68 -3 इक्वल टू 65। इसके बाद जो फिर A24 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 24 -3, 24 चौक 96 -3 इक्वल टू 93। ये हो गया 7 नंबर क्लियर। 7 नंबर बस यही दो मान पूछा था, यहाँ पे था ना दोनों मान, यही दोनों मान को निकालना था, दोनों मान निकाल दिए, क्लियर हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है an इक्वल टू n स्क्वायर बटे 2 पे पावर n, निकालना है A7 का वैल्यू। किसका वैल्यू ओनली A7, यहाँ पे रखा जो 7, तो 7 का स्क्वायर बटे 2 पे पावर 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 2 पे पावर 7 जो है आपको हो जाएगा 256। जब 2 को 7 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 256 नहीं 128, जब 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 128। 8 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 256। ये हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग फिर इसी में मान आगे 9 नंबर भी है। 9 नंबर आपको जो पूछा है ये an इक्वल टू -1 पे पावर n -1 इंटू n क्यूब और पूछा है A9 का वैल्यू। यह पूछा A9 है, यहाँ पे रखेंगे A9 इक्वल टू -1 पे पावर 9 -1 9 का क्यूब। देखो -1 पे पावर 9 में से एक गया तो 8 होगा, 9 का क्यूब तो 729
अब -1 पे पावर सम संख्या है, इसका तो +1 रिजल्ट हो जाएगा। 729, 729 गुना 1 तो 729। इसका रिजल्ट क्या हो गया? 729। यह क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 भी है, जस्ट आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप कंटिन्यू क्लास में बने रहें ताकि आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ए एन बराबर n इंटू n-2 बटे n+3 और इसमें A20 का मान पूछा। एक इसका मान पूछा है 20। अब जैसे A20 का मान पूछा है तो यहाँ पे इसका मान निकालना है, तो लिखेंगे A20 बराबर 20 इंटू 20-1 अब बटे 20+3 लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 19 अब बटे 20×3 23 19 दूनी 38 तो 380 बटे 23। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो 380 बटे 23। सॉरी मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे 2 था -2 कर देते यहाँ पे 18 18 दूना 36 360 बटे 23। अब 11 से 13 तक का अपना अलग अलग एक कंडीशन बोला गया है, तो आप लोग को हम वर्ड के पहले दिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसे कंडीशन देखिए क्या लिखा है? 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। वही 5 पद लिख के आप लोगों को जो है उसको एक श्रेणी में व्यक्त कर देना है ताकि वो दिखे कि नहीं वो जो आप लोगों का था वो जस्ट एक वैल्यूबल मान हो। तो आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें रिजल्ट हो उस रिजल्ट को बताया जाए। इसमें n का वैल्यू 1 से बड़ा रखना है, 1 से बड़ा रखना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो आप लोग ध्यान दें तब जाके आप लोगों का 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 11। क्वेश्चन नंबर 11 यह A1 का वैल्यू इक्वल टू 3, यहाँ पे AN का वैल्यू दिया हुआ है 3AN-1 +2 और n का वैल्यू होना चाहिए 1 से बड़ा। ये कंडीशन भी है। तो ऐसे जब A1 का मान निकला हुआ ही है तो A2 ही निकालेंगे और 5 पद ही निकालना है। तो हम n का वैल्यू 2 मानेंगे, n का मान 2 मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे A2 3A 2 में से 1 गया तो 1 + 2। A1 का मान है 3, 3 × 3 + 2 9 2 11। अब इसी में आगे वैल्यूज है वो लिखेंगे n = 3, यहाँ लिखेंगे A3 = 3, A3 में से 1 गया 2 +2 तो 3A2 का मान अभी जस्ट क्या निकला 11 मल्टीप्लाई 11 + 2 11 × 33 2 35। अब इसी में लिखेंगे n4 तो यहाँ पे A4 बराबर 3 A × 4 - 1 + 2 3A 4 में से 1 गया 3 + 2 A3 का मान क्या है 35। यहाँ पे लिखेंगे 3 × 35 + 2 तो 35 दिया 105 2 = 107। क्या हो गया 107। अब इसी तरीके से अगर लिखेंगे n = 5 लास्ट A5 = 3 A5 में से 1 जाएगा तो 4 + 2 और A4 का मान है 107 + 2 तो 107 दिया 321 + 2 तो यहाँ पे क्या हुआ 323। अब इसी का जो बोला एक संगत श्रेणी तैयार करना है तो A1 का मान 3 आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, A2 का मान 11 है और A3 का मान 35 है, A4 का मान 107 है और A5 का मान 323 है। यही आपको लिखना था, ये 323 है। ये हो गया आप लोगों का संगत श्रेणी।
इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी बनाना है और 13 भी बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ a1 का मान दिया हुआ है -1 और an का वैल्यू जो ये है an-1 बटा n, और यहाँ पे n का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा रखना है। जब a1 का वैल्यू दिया हुआ ही है तो मान तो 2 ही रखाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू रखा जाए 2, यहाँ पे होगा a2 बराबर 2 में से 1 गया 1, तो a1 बटा n का वैल्यू 2, a1 का वैल्यू -1 ना है तो -1 बटा 2। अगर इसी में लिखेंगे n इक्वल टू 3, तो a3 बराबर 3 में से 1 गया a2 बटा 3, a2 का मान है -1 बटा 2 बटा 3, जैसे इसको चेंज करेंगे -1 बटा 6, -1 बटा 6। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलेंगे और आगे इसी को कंटिन्यू करते चलेंगे। अब यहाँ जो है n का मान रखेंगे 4, यहाँ पे होगा a4, तो a4 में से 1 गया 3 बटा 4, a3 का मान -1 बटा 6 बटा 4, तो -1 बटा 24, 24 हो गया। अब इसी में जस्ट इसी का अगला स्टेप ध्यान देंगे। अब n इक्वल टू 5, a5 बराबर a5 में से 1 गया 4 बटा 5, a4 का वैल्यू -1 बटा 24 और 5, तो इसको लिखेंगे -1 बटा 24 पचे 120, 24 पंचे 120। यहाँ तक गया। और निकालने का तो और भी निकलेगा, बस यहाँ पे बोला था 5 मान, 5 मान हो गया। पहला मान आपका दिया हुआ है -1 क्वेश्चन में, दूसरा मान निकाला गया -1/2, तीसरा मान है 1/6, इसका अगला मान है -1/24, इसका अगला मान है -1 बटा 120। यही 5 मान आपका हो गया, जो कि एक वैलिड था। इसमें आप लोग प्रयास करेंगे समझने का, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझ में आप लोगों को आ गया होगा। जस्ट इसके आगे एक क्वेश्चन और है, तो आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्वेश्चन तो 2 है, एक है 13 नंबर, एक है 14 नंबर। 13 नंबर में a1 बराबर a2 बराबर 2, और यहाँ पे an का वैल्यू है an-1 और यहाँ भी बोला है n का वैल्यू 2 से बड़ा रखना। तो आप भी जान रहे हैं a1 और a2 जब दोनों का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे n का मान वास्तव में है कि 2 से बड़ा रखेंगे, तो यहाँ पे n का मान हम लोग रखेंगे कहाँ से 3 से, कहाँ से 3 से। तो यहाँ पे रखेंगे, जैसे 3 से रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू a3 -1 a3 में से गया 2 और -1, तो a2 का मान क्या है 2 और -1 इक्वल टू 1। इसी तरीके से n इक्वल टू 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, 4 में से 1 गया 3 और -1, a3 का मान 1 और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है। अब इसी में अगर मान रखेंगे n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 जैसे रखेंगे यहाँ पे n इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a5 इक्वल टू a5 में से 1 जाएगा तो 4 और -1 a4 का मान 0 और -1 इक्वल टू -1, तो इसका भी 5 मान हो गया। ये भी अपने आप में एक संगत श्रेणी में है। तो a1 का मान भी दिया हुआ था 2, a2 का भी मान निकाले 2, a3 का तो मान 1 आ गया और इसका मान 0, इसका मान -1। यही 5 जो है यही है संगत श्रेणी। और संगत श्रेणी सबको प्लस में भी आप करके दर्शा सकते हैं, प्लस में करके दर्शा दो, अपना डॉट डॉट लगा के आगे छोड़ सकते हैं। इसके आगे और भी मान रखेंगे तो और भी मान निकलेगा। अब ऐसा मत करना कि संगत श्रेणी वहां पे प्लस में था आप प्लस में नहीं लिखे, आप लिख सकते हैं ऐसे, नहीं तो आप कॉमा दे के आप भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो हम लिखे वो गलत लिख दिए और जो बुक में लिखा वो सही या बुक वाला गलत, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। कहते हैं 5 यूनिक अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है।
1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2। और यहाँ पे जो वैल्यू है an-1 प्लस an-2, ये किसका वैल्यू है? an का। इसका वैल्यू है an का। यहाँ पे n का मान बोला गया है 2 से बड़ा। जब एक A1 निकला हुआ और A2 निकला हुआ तो यहाँ पे n का मान है कि 2 से बड़ा ही लेंगे। तो 2 से जैसे बड़ा लेंगे n का वैल्यू क्या ले सकते हैं, पहले इसको बताइए। तो n का वैल्यू लेंगे 3, n इक्वल टू 3। जैसे n इक्वल टू 3 करेंगे तो यहाँ पे A3 इक्वल टू A 3 में से 1 गया 2, प्लस 3 में से 2 गया 1। A2 का वैल्यू भी 1 है और A1 का वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 2। इसी तरीके से अगर पूछा जाए n इक्वल टू 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर 4 में से 1 घटेगा तो 3 और 2 घटेगा तो 2। तो A3 का मान अभी निकला 2 और A2 का मान है 1, तो 2 1 3, 2 1 3। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आगे ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे पूछा जाए n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखेंगे A5 बराबर 8, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3। A4 का वैल्यू निकला 3, A3 का वैल्यू निकला 2, तो 3 2 5। अब इसी तरह से n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6, तो A6 में से 1 गया 5 और 2 गया तो 4। A5 का वैल्यू 5 और 4 का वैल्यू 3, तो 5 3 8, 5 3 8। तो यहाँ पे ये मान 6 निकल गई। अब जस्ट इसी के अकॉर्डिंग आगे फिर क्वेश्चन बोला है, तो आप जो है मान निकालेंगे किसका? आप मान निकालेंगे an प्लस 1 बाय an, जिसमें का आपको n का वैल्यू रखना 1 2 3 4 5 तक। ये 5 तक आपको वैल्यू रखना है और इसका डायरेक्ट में आपको वैल्यू निकाल के देना है। तो अब यहाँ पे मान रखा जाए, आप बोलेंगे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 1 2 बाय A1। तो इससे पहले जब मान निकाले हैं A2 का भी मान 1 है और A1 का भी मान 1 है, ये रिजल्ट आएगा 1। अब इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 2, यहाँ पे होगा 2 1 3 बटा 2 2। तो A3 का वैल्यू जो निकला हुआ था, A3 का वैल्यू है 2 और A1 का वैल्यू तो है, A2 का वैल्यू 1 ही है, यहाँ पे 2 का 2। अब इसी तरीके से आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो n इक्वल टू 3। अब जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 1 4 बटा 3। तो जैसे A4 का मान पूछेंगे तो A4 का मान 3 और A3 का मान 2, तो ये हो जाएगा 3 बाय 2। फिर पूछेंगे N4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 1 5 बटा A4। A5 का मान है 5, A4 का मान है 3, तो 5 बाय 3। यहाँ पे पूछेंगे N5 तो A6 बटा A5। A6 का वैल्यू आया है 8 और A5 का वैल्यू आया है 5। तो ये आगे इसका सभी मान आगे क्लियर हो गया। ये जहां भी था ये मैक्सिमम मान आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका जो अनुक्रम या श्रेणी पूछा जाएगा, तो पहला इसमें तैयार हुआ 1, फिर 2, फिर 3 बाई 2, फिर 5 बाई 3, 8 बाई 5। आपका यही एक अनुक्रम तैयार हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कहीं भी आप लोगों को थोड़े से भी परेशानी अगर रहता है तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोगों का डाउट को क्लियर कर दिया जाए। अब जो है अगले अध्याय का आपको थ्योरी तो बता ही दिए कि एपी में है और उसी एपी का फॉर्मूला को यूज करना है। अगले अध्याय जस्ट आप लोगों को अगले क्लास में बता दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से ध्यान दिए होंगे, तो आपको समझ में भी आया होगा। और इसके आगे का जो भी क्लास है आप लोगों को जस्ट आगे के क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।